अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे ये चिकन और आलू जो बहुत ही मज़ेदार का साग बनकर तैयार होता है और इसकी खुशबू यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त आती है। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसको दोबारा बनाकर भी खाना पसंद करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो यहाँ पर मैंने लेना है हाफ़ कप ऑयल, 1 कप ऑयल लेना है इसमें और हमने डालना है 2 कप मीडियम साइज़ के प्याज और बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है आपने इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त से इसको जलाना नहीं है, बहुत ही एक अलग अंदाज से ये सालन आज आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही अलग ही अंदाज से। तो ये इस तरह से प्याज आपने फ्राई करने के बाद सारे प्याज को बहुत अच्छे से निकाल लेना है, कुछ इस तरह से। अब उसी बाकी बचे हुए तेल पे मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा का थोड़ा सा बस आपने ऑयल में डाल के थोड़ा सा कुरकुरा सा कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास है 1 तेज पत्ते, जो इसको बहुत अच्छा तेल में मैंने बहुत ही अच्छे से इसके साथ ही ऐड कर देना है। और साथ ही यहाँ पर मैं 1 अदद बड़ी इलायची यूज़ कर रही हूँ। इन सब को तकरीबन 1 से 2 1 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया है चिकन में, आप चाहे तो सिर्फ़ गोश्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, जब तक कलर ना आ जाए इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो गया। अब उसके बाद साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने आलू इस्तेमाल किया है। इसको भी इसके साथ बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से आपने फ्राई करना है। जब बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए तो दोनों चीज़ों को निकाल लेना है। बाकी इसमें तेल जो बचा है हम दोबारा इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है इसको। और ये जो प्याज हमने फ्राई किया वो बचाया हुआ था, निकाला हुआ था फ्राई करके, इसमें आपने इसको भून लेना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बहुत अच्छा ग्राइंड कर लिया था, तो इसमें बहुत ही अच्छा आपने पेस्ट बना के इसमें डाल लेना है और इसको भून लेना है बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरह से मैं इसको भून रही हूँ, चम्मच की मदद से इसको भूनते जाएं, बहुत ही अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है पहले की निस्बत चेंज होने लगा है। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून मैं ऐड करी हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। और ये है लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मसाले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इस तरह से भून लेना है। आप देख सकते हैं तेल सेपरेट होने लगा है। 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अब इन मसालों को तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में जो है आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर मैं 1 से 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। और बहुत ही अच्छे से ये मसाले जब भून जाएँ, देख इस तरह से तेल बहुत ही ज़बरदस्त सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो ये फ्राई किए हुए मैं आलू और गोश्त इसमें ऐड करूँगी और इन मसालों में तकरीबन 1 से 2 मिनट के फ्राई करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ पानी का इस्तेमाल, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास करना है ताकि इसका शोरबा बहुत अच्छे से बन के तैयार भी हो जाए, कुक भी हो जाए। तो तकरीबन आपने इसमें 1 से तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये कुक भी हो जाएगा। तो मैंने इसको कवर करके 10 से 12 मिनट छोड़ दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है जायफ़ल और जावित्री, बहुत ही चुटकी भर मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसको चम्मच की मदद से आपने चला लेना है और शोरबा तकरीबन कुछ हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसकी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो यहाँ पर मैं निकाल के आपको इसको दिखा दूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये जो है चिकन आलू बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त सी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इसी तरह की अच्छी वीडियो में आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँ, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल।
और मुझे देना है इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।